हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रॉयलर फिनिशर फीड फॉर्मुलेशन। जी हाँ दोस्तों, ब्रॉयलर के फिनिशर का फॉर्मुलेशन देने के पहले मैं और से एक आपको बात बता दूं, ये वीडियो बनाने के पहले हमने दो वीडियोज फीड फॉर्मुलेशन के ऊपर बनाई है। नंबर 1 पे हमने बनाई लेयर फीड फॉर्मुलेशन और नंबर 2 पे हमने बनाई ब्रॉयलर स्टार्टर फीड फॉर्मुलेशन। अगर अभी तक के आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी कि नीचे में आपको उन दोनों भी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। ये वीडियोस को पूरा का पूरा देखने के बाद आप दोनों भी वीडियोस वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों हमने लेयर फीड फॉर्मुलेशन के ऊपर वीडियो बनाई, उसके बाद ब्रॉयलर स्टार्टर फीड फॉर्मुलेशन के ऊपर वीडियोज बनाई। अभी आज का ये वीडियो ब्रॉयलर फिनिशर फीड फॉर्मुलेशन के ऊपर है। इसी तरीके से अगर दोस्तों आपको देसी मुर्गियों का स्टार्टर और देसी मुर्गियों का फिनिशर फीड फॉर्मुलेशन चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए देसी स्टार्टर फीड फॉर्मुलेशन और देसी फिनिशर फीड फॉर्मुलेशन। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को 300 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर लेते हो तो कल या फिर परसों आपको मैं देसी मुर्गियों का स्टार्टर और फिनिशर का फीड फॉर्मुलेशन बनाकर वीडियोज दे दूंगा। तो अभी टाइम ज्यादा वेस्ट किए बिना अब डायरेक्ट चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों ब्रॉयलर फिनिशर फीड फॉर्मुलेशन को देखने वाले हैं और आज के वीडियो में मैं जो भी आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ दोस्तों ये 100 kg का है। ठीक है, 100 kg आपको फिनिशर किस तरीके से मिलाना है इसका आपको फॉर्मूला मिल गया तो आप 1 टन, 1000 किलो, 2 टन, 2000 किलो आप डायरेक्टली अपने घर पर अपने पोल्ट्री फार्म पर बना सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक दो बातें आपको क्लियर आउट कर दूं कि स्टार्टर में कौन से कंटेंट होते हैं जो फिनिशर में बढ़ाना है और कौन से ऐसे कंटेंट्स है जो फिनिशर में कम करना है स्टार्टर के मुकाबले। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको दे देता हूँ। जैसे कि जो 8 मेन कंटेंट्स होते हैं उसमें कौन से कंटेंट्स कम या ज़्यादा करने पड़ते हैं स्टार्टर का फीड का अगर हम फिनिशर के साथ कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले जहाँ पर हम स्टार्टर की बात करते हैं, ब्रॉयलर के स्टार्टर की बात करते हैं तो प्रोटीन उसमें 21% होती है। वही जब हम ब्रॉयलर का फिनिशर फीड बनाएंगे तो वहाँ पर आपको स्टार्टर 19% मेंटेन करना पड़ेगा। इसका मतलब ब्रॉयलर के स्टार्टर के मुकाबले फिनिशर में 2% प्रोटीन कम मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके वजह से प्रोटीन की कॉस्ट फीड में काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों। इसी कारण ब्रॉयलर के स्टार्टर के मुकाबले ब्रॉयलर की फिनिशर की कॉस्ट कभी भी कम होती है। वहीं पर अगर एनर्जी की हम बात करते हैं तो स्टार्टर में 3125 किलो कैलोरीज होती है। वहीं पर हमें फिनिशर की जहाँ पर हम ब्रॉयलर की बात करते हैं तो वहाँ पर स्टार्टर के मुकाबले 125 किलो कैलोरीज हमें ज़्यादा मेंटेन करने हैं ब्रॉयलर के फिनिशर के फीड में। इसका सीधा सा मतलब ब्रॉयलर के फिनिशर फीड में हमें 3250 किलो कैलोरीज पर 1 kg मेंटेन करना है। उसके अलावा दोस्तों और से 6 कंटेंट बच जाते हैं जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, क्लोराइड, मिथेनाइन और लाइसिन। इनके रेशो में स्टार्टर की जगह पर फिनिशर में जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो स्टार्टर के मुकाबले फिनिशर में इनका जो रेशो होता है वो ज़्यादा कुछ कम ज़्यादा नहीं करना पड़ता, लगभग वो सेम होता है। लेकिन फिर भी मैं आज की वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी दे दूंगा। तो अभी आपने पूरे के पूरे कंटेंट देख लिए कि 100 kg में कौन सा कंटेंट कितने परसेंटेज में इस्तेमाल करना है। तो अभी मैं आपको अभी के पूरे कंटेंट्स केजी में या फिर ग्राम में कितने इस्तेमाल करना है, कितना लेना है वो आपको बताता हूँ। तो चलो डायरेक्ट फार्मूला आपको बताता हूँ। सबसे पहले सोया डीओसी दोस्तों आपको 26 kg लेना है और उसके बाद सेकंड पॉइंट पर एमबीएम आपको 3.5 kg लेना है। सोया डीओसी और एमबीएम में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, इसीलिए ब्रॉयलर का फिनिशर का फीड बनाते समय ये दोनों भी कंटेंट को हम प्रोटीन के सोर्स पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट पर हमें मेज इस्तेमाल करना है यानी कि मक्का 65 kg और चौथे पॉइंट पर हमें इस्तेमाल करना है ऑयल 3 kg। मेज में और ऑयल में काफ़ी प्रचुर मात्रा में दोस्तों एनर्जी होती है, इसी कारण मक्का और ऑयल को हम एनर्जी के सोर्स पर हमारे ब्रॉयलर के फिनिशर के फीड में इस्तेमाल कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों डीसीपी। इसको दोस्तों हमारे फीड में सिर्फ 380 ग्राम इस्तेमाल करना है। डीसीपी का लॉन्ग फॉर्म होता है दोस्तों डाई कैल्शियम फॉस्फेट। डाई कैल्शियम फॉस्फेट में कैल्शियम 21% होता है और फॉस्फेट लगभग 20% होता है। इसका सीधा सा मतलब कैल्शियम और फॉस्फेट के आपूर्ति के लिए हम डीसीपी 380 ग्राम हमारे फिनिशर फीड में मिला रहे हैं। उसके बाद छठवां कंटेंट होता है दोस्तों एलएसपी, जो हमारे फीड में 1 kg मिलाना है 100 kg के फीड फॉर्मुलेशन में। ठीक है ना दोस्तों। तो एलएसपी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? लाइमस्टोन पाउडर।
लाइमस्टोन पाउडर में तकरीबन 38% कैल्शियम होता है। इसका सीधा सा मतलब कैल्शियम की आपूर्ति के लिए लाइमस्टोन पाउडर हम हमारे फीड में मिला रहे हैं। उसके बाद 7वां कंटेंट होता है दोस्तों साल्ट, जो कि हमारे फीड में आपको दोस्तों मात्र 170 ग्राम इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, और जो भी साल्ट हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी आप अगर इस्तेमाल करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साल्ट में क्लोराइड 60% होता है। इसका सीधा सा नमक जो हमारा घर का नमक इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम क्लोराइड के सोर्स के तौर पर हमारे फीड में इस्तेमाल कर रहे हैं। 8वां पॉइंट होता है दोस्तों सोडा, जो कि हमारे फीड में आपको 190 ग्राम लेना पड़ेगा 100 kg के फीड फॉर्मुलेशन में। और सोडा में सोडियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, इसी कारण सोडियम के सोर्स के रिगार्डिंग हम सोडा हमारे फीड में इस्तेमाल कर रहे हैं। 9वां पॉइंट होता है दोस्तों DLM दोस्तों हमारे 100 kg में मात्र 250 ग्राम इस्तेमाल करना है। DLM को दोस्तों आप दूसरी लैंग्वेज में मिथेनाइन भी बोल सकते हो, जिसमें प्रचुर मात्रा में एमिनो एसिड्स होता है। और एमिनो एसिड्स का काम होता है जो भी हमारी ब्रॉयलर मुर्गियां होती है उनकी पाचन प्रणाली को बूस्ट करती है, और साथ ही साथ जो भी हमारी मुर्गियों की ग्रोथ होती है उसको भी जल्दी बूस्ट करने में एमिनो एसिड्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है। तो मेथेनाइन की सोर्स पर हम DLM हमारे फीड में 250 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं। 10वां पॉइंट होता है दोस्तों लाइसिन हमें दोस्तों 110 ग्राम इस्तेमाल करना है 100 kg का फीड बनाते समय, 100 kg का फिनिशर फीड बनाते समय ब्रॉयलर के। तो दोस्तों अभी तक के मैंने जितने भी कंटेंट्स आपको केजी में या फिर ग्राम में बताए, अगर आप उन सभी की समेशन या फिर टोटल करते हो तो वो टोटल निकल के आती है 99 kg 600 ग्राम। इसका मतलब 100 kg कंप्लीट होने के लिए अभी भी हमारी तरफ 400 ग्राम की कमी है या फिर वैकेंसी है। तो इस 400 ग्राम में आप क्या क्या मिला सकते हो? सबसे पहले पाउडर फॉर्म में मल्टीविटामिन पाउडर आप मिला सकते हो। उसके बाद उसमें आप एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप पाउडर फॉर्म वाला ग्रोथ प्रमोटर मिला सकते हो। साथ ही साथ प्रिवेंशन के तौर पर जो भी कॉक्सोडियोसिस की प्रिवेंटिव मेडिसिन आती है पाउडर फॉर्म में, वो भी आप फीड सप्लीमेंट में मिला सकते हो। जिससे यह होगा दोस्तों आपके फीड की क्वालिटी बढ़ेगी, आपके फीड की इफिशियंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो के मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि 300 लाइक अगर आप पूरा कर देते तो आपको देसी स्टार्टर और देसी फिनिशर का फीड फॉर्मूला आने वाले कल या फिर परसों के वीडियो में मिल जाएगा।